देखो, अभी नो फ्लाई ज़ोन बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने नेटो की कंट्रीज़ से ये बोला है कि हमारा जो एरिया है उसको आप नो फ्लाई ज़ोन घोषित कर दीजिए, ये उन्होंने अपील करी है। लेकिन रशियन राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ऐसा करने पर बहुत ज़्यादा बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है, ये बोला है। और उन्होंने साफ-साफ ये भी धमकी दी है कि अगर कोई भी कंट्री इस तरह की कोई भी हेल्प करता है यूक्रेन की या नो फ्लाई ज़ोन घोषित करने की कोशिश करता है यूक्रेन के एरिया को, तो हम ये समझेंगे कि वो कंट्री भी इस वॉर में सीधा-सीधा हिस्सा हमारे साथ ले रही है। मतलब हम उस कंट्री पर भी अब वॉर कर सकते हैं, वॉर छेड़ सकते हैं उस कंट्री के साथ भी। इसीलिए कोई भी देश इस तरह की कोई भी हेल्प यूक्रेन की ना करे। लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो बार-बार यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो आसमानी एरिया है उसको आप नो फ्लाई ज़ोन घोषित कर दीजिए। देखो, नो फ्लाई ज़ोन अगर किसी भी एरिया को घोषित कर दिया जाता है, किसी भी कंट्री के आसमान को अगर नो फ्लाई ज़ोन घोषित कर दिया जाता है, तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट के उड़ने पर रोक लग जाती है। तो नो फ्लाई ज़ोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ कुछ स्पेशल विमानों को ही कुछ कारणों से उड़ान की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादातर ये वॉर टोर्न एरिया को ही घोषित किया जाता है। नो फ्लाई ज़ोन जो है ऐसे एरियाज़ को ही घोषित किया जाता है जहाँ पर वॉर हो रहा है, चाहे वो सिविल वॉर हो, चाहे किसी भी तरह का वॉर हो। अगर यूक्रेन को घोषित कर दिया जाता है नो फ्लाई ज़ोन, तो यूक्रेन का फ़ायदा ये होगा कि यूक्रेन के आसमान में जो रशियन एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर और ज़्यादा युद्ध का जो माहौल है वो गहराता जा रहा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का ही मेन काम होता है, ठीक है। अगर कहीं पर भी वॉर होती है ना, तो एयरक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो आसमानी एरिया से घुस जाता है ना। तो देखो, तो अगर नो फ्लाई जोन घोषित हो जाता है तो यूक्रेन क्या कर सकता है कि उसके क्षेत्र में कोई भी एयरक्राफ्ट अगर आता है रशिया का, तो वो उसको मार कर गिरा सकता है, क्योंकि इसको माना जाएगा कि वो नो फ्लाई जोन का वायोलेशन कर रहा है, ठीक है। अब रशिया ने जब ऐसी वार्निंग दे दी नाटो की कंट्रीज़ को कि आप ऐसा कुछ भी मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो नेटो भी ये कह रहा है कि नहीं, मतलब वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है कि हम नो फ्लाई जोन घोषित करें, और इस कारण से ज़ेलेंस्की जो है उनको ये लग रहा है कि नेटो ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है, ठीक है। देखो, बहुत से देशों में नो फ्लाई जोन घोषित किया जा चुका है, पहले भी कई देशों में ये जोन नेटो के द्वारा घोषित किया जा चुका है। नेटो क्या करता है, यूएन से यानी कि यूनाइटेड नेशन से इसके लिए अनुमति लेता है, ठीक है। देखो, नो फ्लाई जोन घोषित कर देने से फ़ायदा ये होता है कि मान लो जैसे अभी यूक्रेन में अटैक कर रहा है रशिया, ठीक है। तो अगर यूक्रेन के जो एरिया को नो फ्लाई जोन अगर घोषित कर दिया जाता है नेटो के द्वारा, तो उनको बहुत ज़्यादा सैन्य कर्मियों की, मतलब आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेपन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ऑलरेडी एयरक्राफ्ट्स पर रोक लग जाएगी तो पूरी तरीके से युद्ध का जो सामान है वो पुतिन जी नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। पुतिन के द्वारा वो सामान नहीं भेजा जा पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जब वॉर होता है तो ज़्यादातर जो अटैक है वो आसमानी एरिया से ही किया जाता है। और अगर एक बार यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है तो रशिया उस पर पूरी तरीके से अटैक नहीं कर पाएगा, काफ़ी दिक्कतें आएंगी, बहुत से वेपन्स का यूज़ नहीं हो पाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे वॉर को ख़त्म करना ही पड़ेगा। ज़ेलेंस्की इसीलिए लगातार मांग कर रहे हैं नेटो के नेताओं से कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बना दें, लेकिन नेटो के जो नेता हैं वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि देखो, वैसे ही पुतिन ने ये बोल दिया है कि नो फ्लाई जोन लगाने वाले किसी भी देश को युद्ध में सीधे सीधे शामिल माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए नेटो की कंट्रीज़ भी अब ये सोच में पड़ गई है कि अगर वो ऐसा करती है, अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर भी देती है, तो जो वॉर है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हो जाएगा और नेटो के देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे। देखो, आपको पता होगा कि नेटो में 30 कंट्रीज़ हैं और नेटो का एक रूल है, ठीक है। नेटो का एक रूल है, जब ये संगठन बनाया गया था तो उसमें एक रूल डाला गया था कि अगर नेटो के किसी भी एक सदस्य पर हमला होता है तो सारे सदस्य मिलकर उस कंट्री को मारेंगे जिसने हमला किया है। मान लो एक कंट्री पे हमला होता है ना, तो नेटो की 30 कंट्री रशिया पर हमला कर देगी। लेकिन नेटो भी इतना बड़ा इतने बड़े लेवल पर युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि रशिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। और कई सारे बड़े देशों के पास, जो भी नेटो में शामिल है, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इससे बहुत बड़ा एक वॉर छिड़ सकता है, जो कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 ही कहलाएगा, है ना। नेटो में 30 कंट्री और 30 की 30 पावरफुल कंट्री है, और रशिया भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसे में अगर ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि रशिया ने पहले ही कह दिया कि अगर कोई भी कंट्री यूक्रेन का सीधा सीधा साथ देती है तो हम मान लेंगे कि वो कंट्री भी युद्ध में शामिल होता है। ऐसे में नेटो भी क्या करे, है ना। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ये लग रहा है कि अब नेटो भी उनका साथ छोड़ रही है, किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है ना। वेपन्स वगैरह भी उन्होंने मांगे हैं नेटो से, ठीक है। ज़ेलेंस्की ने वेपन वगैरह भी मांगे। अब देखो ये युद्ध कब तक चलता है। खैर, नो फ्लाई जोन की बात रही तो यही होता है। नो फ्लाई जोन कई सारे देशों में घोषित किया जा चुका है, जहाँ सिविल वॉर या फिर किसी भी तरीके के वॉर हुए वहाँ पर घोषित किया जा चुका है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।